हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजेड लर्निंग विद रजनी मैम। तो गाइज़ अब मैं बड़े दिन के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं कुछ बिज़ी थी तो इसलिए मैं डाल नहीं पा रही थी। तो गाइज़ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। तो कहानी का सामान्य परिचय यानी कि कहानी क्या होती है। तो गाइज़ हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। कहानी कहने और सुनने की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितना मानव स्वयं। तो ये कह रहे हैं कि कहानी मतलब कहने और सुनने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। तो जितना हम लोग मतलब जितना मानव स्वयं यानी कि खुद स्वयं होता है खुद। तो जब से मनुष्य ने होश संभाला है तभी से वह किसी न किसी रूप में अपनी कहानी कहता तथा दूसरों की सुनता चला आ रहा है। तो हम ये बात आपको पता ही होगी कि जब हमें बचपन से मतलब कहानी सुनाते हैं, हमारे जैसे दादा हो गए, नानी हो गए, हमारे पिता भी हो गए, माँ हो गए, तो सभी हमें जो है कहानियाँ बताते हैं मतलब राजाओं की या कुछ ऐसा। तो वही ये कह रहा है। तो आत्म विभक्ति मानव की सहज प्रवृत्ति है। जब तक वह अपनी अनुभूति दूसरों पर प्रकट नहीं करता तब तक उसे तृप्ति नहीं होती। तो श्रोता भी जिज्ञासु की भांति व्यक्ति ही बात सुनता है, व्यक्ता ही बात सुनता है। दोनों ही एक प्रकार के रस का अनुभव करते हैं। तो ये जब कहानी का मतलब दोनों ही सुनने वाला और कहने वाला दोनों ही मतलब एंजॉय करता है, उनको दोनों को ही अच्छा लगता है कहानी। तो ये यही कह रहा है। तो यही कारण है कि प्रत्येक देश का प्राचीनतम साहित्य कहानी है। आरंभ में मनुष्य ने संकेत और बाद में अटपटी वाणी के द्वारा आप बीती कही होगी। तो ये कह रहा है कि मतलब आरंभ में मनुष्य ने कुछ संकेत पहले दिया होगा या फिर उसके साथ जो हुआ बीता वो उसने कहा होगा, तो उसी के द्वारा जो ये कहानी का थोड़ा सा स्टार्ट हुआ होगा। तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्राचीन कहानी में और आधुनिक कहानी में आकाश पाताल का अंतर है। तो ये कह रहा है कि पुरानी और नई में बहुत ही अंतर है, जो कहानी है बहुत ही आकाश और पाताल का अंतर है। आरंभ में कहानी का लक्ष्य मनुष्य का मनोरंजन और आत्म परितोष करना ही रहा होगा। तो जब बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जब तो कहानी का लक्ष्य जो है मनुष्य का मनोरंजन मतलब उसका मतलब खुश करने का या ऐसा मनोरंजन जैसे होता है तो वही रहा होगा। तो बाद में सभ्यता एवं ज्ञान अर्जुन तथा महत्वपूर्ण अनुभवों ने कहानी को नया कलेवर प्रदान किया। पुरानी कहानियों में घटना चमत्कार की बहुमूल्यता है। तो जो पुरानी कहानियों में जो पुरानी कहानियाँ होती हैं उसमें क्या होता है कि जो घटना होती है मतलब कुछ घटना है फिर उसके बाद चमत्कार हो गया। जैसे एक मूवी है तो अब हम मूवी देखते हैं, पहले स्टार्टिंग में जो होता है मान लो जो हीरो होता है तो फिर उसके बाद हीरो के साथ इतनी सारी मुश्किलें होती हैं, मतलब मुश्किलें आती हैं उसके जीवन में। फिर एक हीरोइन आती है तो फिर उसके बाद क्या उनके जीवन में भी बहुत सारी मुश्किलें, तब वो एक दूसरे पे प्रेम करते हैं। तो फिर उसके बाद मतलब उसके घर वाले नहीं मानते या कुछ ऐसी कितनी सारी मुसीबतें आती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि लास्ट में क्या होता है कि सब मान जाते हैं। तो यही हो गया एक घटना और चमत्कार, मतलब लास्ट में सभी मान गए, पहले मान नहीं रहे थे फिर बाद में मान गए। तो ये यही कहने की कोशिश करा कि कहानी ऐसे मतलब होता है, कहानी का मतलब ऐसे रूप है। तो उसके बाद क्या है, हम उनकी इस आवश्यकता गाइस हम कहाँ पहुँचे हैं, महत्वपूर्ण अनुभवों ने कहानी को नया कलेवर प्रदान किया। तो पुरानी कहानियों में घटना चमत्कार की बहुलता है, जबकि आधुनिक कहानियों में जीवन के यथार्थ रूप का चित्रण है। आधुनिक कहानीकार चमत्कार का प्रदर्शन इस ढंग से करता है कि सामाजिक प्राणी के लिए वह चमत्कार विश्वसनीय बन जाता है। तो आधुनिक हिंदी कहानी पश्चिमी सभ्यता की देन है। पश्चिम के लोगों में जीवन संघर्ष की
बहुलता रहती है। तो जो पश्चिम है, अब जो नया है, मतलब लोगों के क्या रहता है कि जीवन की संघर्ष कितना, मतलब ये है, तो यही रहता है ज़्यादा, ठीक है। तो उनका अधिकांश समय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यतीत होता है। तो इसीलिए वह अपने ज्ञान अर्जन एवं मनोरंजन के लिए साहित्य की इस विधा का चयन करते हैं। तो अब इसीलिए कि साहित्य की विधा का चयन अब करते हैं। अतः पश्चिम में कहानी साहित्य का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। हिंदी के आधुनिक कहानीकार भी पश्चिम के कहानीकारों से प्रभावित हुए। तो जिस प्रकार बड़े बड़े महाकाव्यों का स्थान खंड काव्यों तथा गीतों ने लिया है, तो नाटकों का स्थान और एकांकियों ने ले लिया है, उसी प्रकार आज उपन्यास की अपेक्षा कहानी अधिक लोकप्रिय बन गई है। तो उपन्यास बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो उसकी मतलब लोकप्रियता है। इसका अभिप्राय ये नहीं कि आज बड़ी बड़ी रचनाओं की रचना नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहानी अभी नहीं मतलब होती है, बड़ी बड़ी रचनाएं नहीं होती है, इसका मतलब ये नहीं है। अगर उपन्यास को प्रिय मतलब लोकप्रिय है तो कहानी पसंद नहीं की जाती, इसका मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आवश्यकतानुसार नाटक और उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं। तो आवश्यकता जितनी मतलब ज़रूरत है उतना ही नाटक और उपन्यास भी लिखे जाते हैं, लेकिन कहानी के प्रति मनुष्य का आकर्षण अधिक है। जो कहानी है उसके मतलब वो जो आकर्षण है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। कहानी के विषय की कोई सीमा नहीं, यह प्रत्येक विषय पर लिखी जा सकती है। तो कहानी जो है वो प्रत्येक विषय पर लिखी जाती है, मतलब हर एक टॉपिक पर लिखी जाती है। तो नीति, उपदेश, समाज, इतिहास, पुराण, धर्म, अंतर्तार्किक बोला ही नहीं जा रहा, अंतर्तार्किक एवं बाह्य अनुभूतियों को कहानी के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो कहानी को गल्प, कथा और आख्यायिका भी कहते हैं। तो मतलब ये कह रहा है कि जो कहानी है अब नीति में भी लिखी जा सकती है, उपदेश भी इसका दिया जा सकता है, समाज के बारे में, इतिहास जो हिस्ट्री है उसके बारे में, जो पुराण है हमारे रिलीजन उसके बारे में भी लिखी जा सकती है, मतलब बहुत सारी चीज़ों में लिखी जा सकती है। तो कहानी का कोई अंत नहीं है। तो गाइज़ हमने कहानी का परिचय समाप्त कर दिया है। तो गाइज़ ये ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि कहानी किस तरह से मतलब लोग पसंद करते हैं। इसका अपना ही स्थान है, अब नाटक का अपना स्थान है, ये उपन्यास का भी अपना अपना स्थान है, तो कहानी का भी अपना स्थान है, सभी अपनी जगह पर मतलब आवश्यक हैं। तो गाइज़ हमारी ये ख़त्म हो चुकी है कहानी हमने पढ़ के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके तक पहले ही पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए घर में। तो बाय बाय।